हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का ये वीडियो होने वाला है वो बेसिकली आपका पेपर 1 जो शिफ्ट 1 में हुआ था, आपके 18 जून 2024 को जो पेपर कैंसिल हो गया है वो वाला पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका जो फ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट होगा विद इन अ 1 मंथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, our first question is what is the base equivalent of the base 4 number 3013? ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो आपका आंसर आ जाएगा 182, 196, 199 या 190, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 199। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct order of the following list of the computer component ranked from slowest to fastest in the term of access time। आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्लोएस्ट से फास्टेस्ट जो है वो चीज़ें रैंक्ड करनी है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सीपीयू, कैश, रैम, एसडीडी, ऑप्टिकल ड्राइव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्टिकल ड्राइव आ जाएगी, सबसे स्लो से फास्ट करना है अपने को। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, रैम, देन सीपीयू एंड कैश। ठीक है, तो ये स्लो से फास्ट का आपका मूवमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a device used to convert a computer's digital signal to an analog signal for communication is called bridge, switch, modem, network interface card, NIC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा मॉडेम। क्यों, देखो ऐसा डिवाइस बताना है तुम्हें जो कि कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि जो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है, क्या ऐसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है किसको, कंप्यूटर के सिग्नल्स को, किससे, डिजिटल से एनालॉग में, वो क्या होता है, मॉडेम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। इनमें से सबसे पहले जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन थी एजुकेशन के लिए इंडिया में, वो कौन सी थी। ठीक है, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो जो फर्स्ट थी वो थी आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, next question, which of the following approaches to the study of reality suggest that one only knowledge gained through the experience and the senses is acceptable। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, एथनोग्राफी, एम्पेरिकिज्म या ऑपरेनलिज्म। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो आपका देखो क्या बताना है आपको, इसमें से कौन सी अप्रोच ऐसी है जो कि सजेस्ट करेगी आपको नॉलेज गेन करना है थ्रू द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आप नॉलेज गेन कैसे करोगे, एम्पिरिकिज्म में ही कर पाओगे। ठीक है, एथनोग्राफी क्या होता है ये नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टिज्म नहीं आएगा, ऑपरेशन वगैरह तो आप फील्ड पे जाके करते हो। ठीक है, एम्पेरिक का मतलब ही क्या होता है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is the example of। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन या ऑटोमेशन। देखो क्या बताना है यहाँ पे, अलजेब्रा तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है बट तुम्हारी सिस्टर को क्या लगता है, इजी लगता है। ठीक है, तो तुम कैसे इम्प्रूव करोगे, विद द प्रैक्टिस से इम्प्रूव करोगे। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा तुम्हारा, तो ये मेटाकॉग्निशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट breeder reactors? They produce more fissile material than they consume. There are no breeder reactor in India. There are two types, fast and slow, of breeder reactors. For breeder operation, the conversion ratio fissile material produced fissile material consumed should be more than 1. Breeder reactor produce
more nuclear waste than the convocation one। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ये सारे ही आ जाएंगे, ये सभी ट्रू है अबाउट द ब्रीडर रिएक्टर्स। ठीक है, तो आपका ABCDE ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजनल ऑफ द इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस मेमोरी, एक्सप्लिसिट मतलब कॉन्शियस मेमोरी। ठीक है, तो अनकॉन्शियस मेमोरी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा इसमें से। तो प्राइमिंग, एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी जो हिस्ट्री में चलती रहती है, एपिसोड में चलती रहती है, सीरियल में चलती रहती है। ठीक है, क्लासिक कंडीशनिंग इफेक्ट, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ABCDE सभी आपके करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन 4। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when you try to predict the value of outcome variable from one or more variable you like to be used। तो इसमें आप मल्टीवरेट रिग्रेशन जो है वो यूज़ करोगे और बाइवरेट, तो B और C जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct sequence of the following research organizations according to the year of establishment। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर था उसके बेसिस पे आपको सीक्वेंस में इनको करेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, ICSSR, NCRI, ICPR, ICHR, IIAS। ठीक है, तो इसके ऑर्डर जो होंगे करेक्ट वो क्या होंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा ICPR। ठीक है, क्या आ जाएगा ICPR, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा NCRI, सेकंड पे आ जाएगा, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा ICSSR, थर्ड पे आ जाएगा, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा IIAS। ठीक है, ये फोर्थ पे आ जाएगा, और ICHR जो है वो फिफ्थ पे आ जाएगा। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड 5-year प्लान for implementation including the recommendations of the following: University Education Commission, Language Commission of India, Rural Higher Education Committee, Committee of the Establishment of New Universities, 3-year Degree Course Committee। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, ऑप्शन D कमेटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटीज, एंड ऑप्शन E 3-year डिग्री कोर्स कमेटी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POPs। POPs का फुल फॉर्म क्या है, प्रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, प्रेसिस्टेंस ऑक्सीजनेटेड पॉल्यूटेंट, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, या पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a research project is set up so that everyone in the population of interest has an equal chance to being included in the sample the researcher involved। अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है सबके लिए, उसमें पॉपुलेशन को क्या मिल रहा है, इक्वल चांस मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कौन सी इन्वॉल्व रिसर्च, कौन सी सैम्पलिंग रिसर्च होगी इसमें। ठीक है, क्वार्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या कॉन्फिडेंस सैम्पलिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स होती है उसमें आपको रैंडम चांस नहीं मिलता है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसमें बायसनेस नहीं होती है, रैंडम चांस सभी को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, mind to mind communication involve the communication of meanings through physical setting, shared beliefs, values, noise manipulation, या context। तो आपका C जो है values। ठीक है, देन आपका क्या आ जाएगा D noise manipulation, और आपका E जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन 4। ओके, देन when communication help a group टू अचीव इट्स गोल इट्स नोन एज। अगर कोई कम्युनिकेशन हेल्प करता है किसी ग्रुप की अचीव करने में उसके गोल को, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, डिसरप्टिव रोल, प्रोमोटिव रोल, कॉन्ट्रैक्टिव रोल, या डिवोलेशन रोल। तो आपका जो प्रोमोटिव रोल है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
ओके, सो आज का जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बेसिकली ये जो वीडियो है ये शिफ्ट 1 का है, पेपर 1 का, और शिफ्ट 2 के जो पेपर 1 है सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। आपका जो यूजीसी नेट का रिफ्रेश एग्ज़ाम होने वाला है, आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी ये चीज़ उसके लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।